ओके। जय हिंद दर्शकों को जिस तरह से कल रात अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में कैलाश खेर जी की सांस्कृतिक संध्या का आयोजन था और जिस तरह से पुष्कर मेला पूरे अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से चल रहा था, पर कल रात ऐसा घटा कि अव्यवस्थाएं हावी हुई और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुए। किस तरह से अव्यवस्थाएं हो रही थी, किस तरह से पासों को देखने के बाद भी एंट्री नहीं मिल रही थी, चहेते लोगों को अंदर बिठाया जा रहा था। उसी में एक वीडियो सामने आया, पहले आप वो वीडियो देखिए दर्शकों, कि एक महिला पुलिस कर्मचारी एक युवक को थप्पड़ मार रही है। दोस्तों, एक कहावत है कि आप लाठी से मारो, डंडों से मारो, पर अगर थप्पड़ मारा जाता है तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। आज हमारे साथ मौजूद है वो युवा जिनके साथ कल ये प्रकरण हुआ है। हम उन्हीं से जानते हैं क्या बात थी, पूरी बात विस्तृत रूप से आपके सामने वही रखेंगे। और पुष्पेंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यू भारत न्यूज में। आप बताइए कल आपके साथ क्या घटना हुई थी। तो हम लोग वहां पे फैमिली के साथ इवेंट एंजॉय कर रहे थे वीआईपी कोटे में। सडन एक आदमी आया और हम पे आक्रामक हुआ। बहुत ही अभद्र व्यवहार किया उसने, हमें धमकियां दी और बोलने लगा हमें मतलब बिना किसी बात पे हम पर हावी हो रहा था वो, और ऐसे करके वो चला गया। तो अब मैं हमारी फैमिली के साथ, मेरा भाई भाभी भैया सब बैठे थे। भाई बोले क्या हुआ? हमने कहा यार हमने कुछ किया नहीं। तो नॉर्मल मैं उनसे जाके मिलने गया कि अंकल, भाई साहब क्या बात हुई, आप हम पर इतना आक्रामक क्यों हुए, आपने हम पे गुस्सा क्यों किया? हम तो हमारे हिसाब से हमारा इवेंट एंजॉय कर रहे हैं। तभी उसी समय उन्हीं के पास बैठी एक महिला पुलिसकर्मी एकदम से मुझ में आक्रामक हो गई और उसने मुझ पर हाथ उठाने लगा, स्टार्ट कर दिया और मारपीट करने लगी और धमकियां देने लगी कि पुलिस की वर्दी की ये वगैरह वगैरह। तो इस वजह से मुझे काफी मेरे दिल को ठेस पहुंची, मेरे आत्मसम्मान की ठेस पहुंची, क्योंकि एक यहाँ का एक रेस्पेक्टेड पर्सन हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं नहीं चाहता कभी और किसी के साथ इस तरीके की वारदात हो। तो इस वजह से मैंने प्रशासन से अपील करता हूं कि इस लेडी के खिलाफ सख्त से सख्त कोई कार्रवाई उठाए। और उपेंद्र जी, एक बात बताइए, कल आप चीजों उस को, समय कॉन्सर्ट में मौजूद थे, वहां पे किस तरह से अव्यवस्थाएं हावी हुई थी? क्योंकि कुछ वीडियो में दिख रहा है कि पास के बाद भी एंट्री नहीं दी जा रही थी और मेरे पास ये भी खबर आई कि पीछे बैरिकेड तोड़ के एकदम से भीड़ आगे आ गई थी। जी 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 जी, जिस तरीके से जब कैलाश खेर ने परफॉर्म स्टार्ट किया ना उन्होंने अपना, तो उसके बाद में लोग काफी आक्रामक हो गए, काफी एक्साइटेड होकर उन्होंने अपने पीछे की जो भी व्यवस्था थी प्रशासन की तरफ से उनको तोड़कर वो वीवीआईपी कोटे में आ गए, जहां हम एक बहुत ही सफिशिएंट एज ए बहुत ही अच्छे नागरिक, मतलब समझ रहे, एज ए रेस्पेक्टेड सिटीजन के हिसाब से हम लोग पासिस के थ्रू अंदर बैठे थे। वहां वो लोग उस तरीके के आ गए और वहां से किसी तरीके की बदतमीजी हुई और वो आदमी हम पर आक्रामक हुआ। और प्रशासन के हिसाब से मतलब वहां पे माहौल बहुत बेकार हो चुका था लास्ट में सर। इस और तरीके से मतलब चीजें हुई थी। पर पुष्पेंद्र जी, एक बात बताइए, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि जो एंट्री मिल रही थी वो कुछ चहेते लोगों को मिल रही थी वहां पे एंट्री, और भीड़ बेकाबू हो रही थी वहां पर। क्या पास जिनको दिए गए उनको एंट्री नहीं मिली और जिनके पास पास नहीं थे उनको एंट्री मिली, ऐसा भी हो रहा था वहां? जी 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 जी, जिस तरीके से मैंने देखा सर कि 1000 पासिस पे 2000 लोगों को एंट्री दे चुके थे वो ऑलरेडी। और उसके बाद में कई कई जगहों पर गेट्स पर, एंट्री गेट्स पर बदतमीजियां हो रही थी नॉर्मल इंसान लोगों के साथ में, जो कि ओनली उनका केवल मकसद था कि वो एक इवेंट एंजॉय करें, कैलाश खेर आया है एक उस अंतरराष्ट्रीय मेले का एक बहुत बड़ा दिन एंजॉय करें बस, और बाकी उनके साथ गार्ड्स ने अच्छा सा पुष्पेंद्र जी, बिहेवियर आप नहीं स्क्रीन किया। पे को देखेंगे, और इस प्लस मैं तरह के उस कोई पुलिसकर्मी पासेस के थे वो, खिलाफ कहना चाहता हूं कि मैं उनके खिलाफ, जी जी जी, इस ब्लू तरह के कलर का पासेस था, थे। येलो कलर का था मेरे पास, येलो कलर का था, ब्लू कलर का था। जी 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 और जी। और उसके बाद मैं दर्शकों आपको बता दूं, ये पास जब हमने दिखाए थे तो हमें एंट्री न्यू भारत की टीम को भी नहीं दी गई थी और कहा कि अंदर फुल हो चुका है। तो प्रशासन ने क्या पास ज्यादा बनवाए थे, या प्रशासन ने कुछ ऐसा कर दिया कि पास वाले अंदर नहीं घुस पाए और बिना पास वाले अंदर घुसे? तो ये एक सोचने वाली बात है। पुष्पेंद्र जी, उसके बाद जब आपके साथ वो प्रकरण हुआ, आपके आपके आत्मसम्मान जी, को ठेस पहुंची, उसके बाद वहां क्या माहौल था? आपके घर वालों का क्या कहना था उसमें? मेरी फैमिली वगैरह सब हम लोग उस इंसान को ढूंढने निकले, तब तक तुरंत ये हुआ कि वो फैमिली, वो जो लेडी कांस्टेबल थी और वो जो जेंट्स आदमी था, वो तुरंत भाग गए वहां से। मैंने उन्हें देखा है, वो भाग रहे थे, मैं पीछे जाता जाता भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैं उन्हें वापस पकड़ नहीं पाया। फिर मैंने जाकर
मेन गेट पर जाकर 2 पुलिस कर्मियों से शिकायत करी उसकी। तो उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और आप उनका चेहरा जस्टिस करिए, उन्हें पहचानिए कि वो कौन है उनमें से, ऐसे। तो अब मतलब आप एक कहना चाहिए कि जब कानून सबके लिए समान है तो आम नागरिक के लिए भी कानून समान होना चाहिए और एक पुलिसकर्मी के लिए भी कानून समान होना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आप बिल्कुल, तक? मैं भी यही प्रशासन से अपील करना चाह रहा हूँ कि कानून सबके लिए एक जैसा है, तो वहां पर बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे। मैं भी यही प्रशासन। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ ठीक है, आप हेलो, बताइए। आवाज आ रही है? हाँ बताइए आप। आपको मेरी आवाज आ रही है गुंजन जी? बिल्कुल आ रही है पुष्पेंद्र जी। तो मैं भी यही कहना चाह रहा था कि उस समय उस महिला पुलिसकर्मी को किसने अधिकार दिया सर कि इस तरीके से किसी भी शरीफ इंसान के साथ इस तरीके से अभद्र व्यवहार करने का और आक्रामक होने का, कि उन्होंने हाथ उठाया उन पर। तो वो चीज को लेकर मैं बहुत ही ठेस पहुंची है मेरे, तो मैं उस चीज को लेकर बोलना चाह रहा था। और आप क्या इसमें कोई शिकायत दर्ज कराई है पुलिस थाने में? जी हाँ, बिल्कुल कार्रवाई चल रही है। हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो कौन थे, कहाँ से थे, उनकी क्या ड्यूटी थी। अगर उनकी ड्यूटी थी तो वो वीआईपी कोटे में कौन सा कैसे फन एंजॉय कर रहे थे, और अगर उनकी ड्यूटी नहीं थी तो उनको किसने अधिकार दिया कानून हाथ में लेने का। उनको अगर वहां मैं हाथ उठा लेता तो आज प्रशासन सारा मेरे पे आ जाता, उस सारी बात पलट जाती सर। पर मैंने एज ये ए ये जो शरीफ। बात दर्शकों, ये जो बात पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर जवाब में, एक तो पुष्पेंद्र जी की ये तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने महिला पुलिसकर्मी पर वापस जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक तो महिला का सम्मान भी रखा यहाँ पर अगर वो जवाब देते तो इनका कहना बिल्कुल सही है कि प्रशासन, एक तरह से पुलिस जो थी वो उन पर हावी होती वहां पर। वो सब ये चीजें फिर। ये पुष्पेंद्र जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। और दर्शकों, ये जब पुष्कर मेला शुरुआत हुआ था तो मैं बताऊं, इस बार बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी पुष्कर मेले की। प्रशासन ने बहुत अच्छे से इंतजाम भी रखे थे वहां पर। कहीं ना कहीं राहुल जी, इंतजाम तो जब शुरुआत हुई थी तब तो अच्छे रखे थे प्रशासन ने। पुष्पेंद्र जी। जी, सुन रहा हूं मैं। हाँ, शुरू से मतलब एज ए बिगिनिंग तो प्रशासन ने अच्छे इंतजाम रखे, पर जैसे जैसे लोगों का सैलाब आने लगा तो थोड़ा सा उनकी व्यवस्था थोड़ी सी मतलब अनबैलेंस होने लगी। और इस तरीके से मतलब पर पर वहां इतनी सारी भीड़ के अंदर कंट्रोल भी नहीं पा रहे थे वो उन पर। तो पुष्पेंद्र जी, इस बात से नट एंड शेल में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि पूरा प्रशासन तो फेलियर नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने जानबूझ के अपने चहेतों को अंदर घुसाने के लिए शायद पार्शलिटी। यहाँ पर व्यवस्थाएं बिगड़ी उनकी वजह से। जी जी जी, कहीं ना कहीं पार्शलिटी हुई है सर कि वो उनका मिलने वाला है, वो उनका अधिकारी है, या किसी तरीके से कुछ जनों की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ा उस चीज को लेकर। और व्यवस्था पूरी इस तरीके से हो गई थी कि रात को उन्होंने पुलिस कर्मियों ने लाठी चार्ज तक किया है पुष्कर मेला मैदान के अंदर लोगों को बाहर निकालने के लिए। आपने न्यूज तो देखी होगी, मैंने आखिरी बात न्यूज में ही देखा वो। हाँ पुष्पेंद्र जी, आखिरी बात आपसे करते हैं, क्या अब इस पे आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए शुरुआत जा रहे जी हैं? जी, कार्रवाई मेरे चल को रही ऐसी है। खबर आई कि आप अपने अधिवक्ताओं से भी इस पर सलाह ले रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल, और कार्रवाई चल रही है। मैं उनको जल्द से जल्द उनका आइडेंटिफाई कर कर उन्हें उस लेडीज कांस्टेबल को, या जो भी होमगार्ड लेडी थी, एसपी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, पुष्कर नगर पालिका, ह्यूमन राइट्स, एवरीवेयर मैं एक एप्लीकेशन भेज रहा हूं। मैं उस लेडी से जानना चाहता हूं कि उसे अधिकार किसने दिया ऐसे ऐसे शरीफ इंसान पर हाथ उठाने, निहत्थे इंसान पर हाथ उठाने का। आज उस समय अपनी फैमिली के साथ था, मेरे मेरे और भी मेरे रिश्तेदार वगैरह नॉन पर्सन बैठे थे। तो मेरा कितना मतलब एक आत्मविश्वास, आत्मसम्मान पर कितनी ठेस पहुंची है, वो आप कैसे बयान करूं। तो दर्शकों, ये थे और हमारे साथ पुष्पेंद्र जी, जिनके साथ ये घटना चक्र हम घटा था। उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बात कही दर्शकों, और इनके साथ ये घटना चक्र घटा था। और स्वाभाविक रूप से मैं वही उसी कहावत पे आ रहा हूं कि किसी को डंडे से मारा जाए, किसी को लाठी से मारा जाए तो उसके आत्मसम्मान को इतनी ठेस नहीं पहुंचती। पर अगर किसी को थप्पड़ मारा जाता है तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। और पुष्पेंद्र जी की ये तारीफ करनी होगी कि उन्होंने वापस उस महिला कर्मचारी को इज्जत देते हुए, उसको ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसको वापस जवाब नहीं दिया। ये तारीफ करनी पड़ी। और इसी के साथ दर्शकों, एक बार फिर से हम कार्यक्रम को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी।